Anshu, Yes. this is Vishnu. Vishnu, this is Anshu. Hi. Vishnu Hey, was Vishnu. Would you like to introduce yourself briefly? Okay. My name is Vishnu, as you know. I'm from Mm-hmm. Delhi. I was born and brought up Delhi, but my roots are from Kerala. So my name is Nair, as you know, Nair. So they are from Kerala. Mm-hmm. hmm. Yeah. Yes, of course. So I was born and brought up there. I did my schooling, college, everything अरे from. सर इंटरव्यू नहीं चल रहा है नॉर्मल अरे You are hired. yeah, पता तो होना चाहिए यार. हाँ ठीक है ठीक Uh, so tell me about yourself. Anshu, call. Call means Okay. Jammu, right? Correct. है So I'm born in Srinagar, brought up in Jammu. B Tech I did from NIT Durgapur. Oh, great. Been in Bangalore for last 7 years, working with Freshworks. So yeah, snippet about me. Nice. यस Hmm. सो हाँ सो ये दोनों लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ सो Hmm. विष्णु के साथ मैं काम कर चुका हूँ Uh-huh. वी वर वर्किंग टुगेदर इन जीरस Uh, एंड अंशु को मैं अपनी गर्लफ्रेंड नाउ वाइफ के थ्रू जानता हूँ okay, yeah, yeah. ओके सो या सो दिस इज लाइक आप लोगों के साथ मैंने बहुत सारे इनफॉर्मल क्विजेस किए हैं Hmm. पर दिस Yes. इज वन ऑफ दोज एडिशंस जो शायद होपफुली ऑनलाइन जाएगा Mm-hmm. ओके सो Nice. पहले वी हैव बताते यार. पहले अरे कोई बात नहीं अच्छा. सर ठीक है वापस रिकॉर्ड कर हाँ. लेंगे सेम क्वेश्चन के साथ ठीक है, ठीक है ठीक है, ठीक है. हाँ हाँ. मैं बता दूंगा किसको क्या आंसर देना है हम्म. ठीक है ठीक ठीक है. है सो अब क्या दिख रहा है आपको हाँ. That's better. हाँ सही है, अब सही है. हाँ अब सही है Hmm. यस ये ऑप्शन मुझे मिल ही नहीं रहा था तो हाँ सो नाउ दिस फ्रॉम नाउ ऑन दिस क्विज विल बी नोन एज नाउ टेल मी दिस और Mm-hmm. जो हमारा लेमैन टर्म था क्विज के लिए उसको चेंज कर Mm-hmm. दिया गया है ऑफिशियली नाउ टेल मी दिस ऑफिशियली मतलब हम नहीं बनाया था तो हमने ही चेंज कर दिया कोई किसी की Nice. परमिशन के लिए नहीं है तो इसमें 10 क्वेश्चंस होंगे Hmm. ईच Okay. क्वेश्चन विल बी फॉर 10 पॉइंट्स Okay. और इट विल बी फॉलोड अकॉर्डिंग टू इनफाइनाइट बाउंड्स कि मतलब सबसे पहले अंशु हाँ. को मिलेगा ट्रायल अगर अंशु नहीं बता पाते हैं या पास करते हैं इट विल गो टू विष्णु एंड देन अगर विष्णु नहीं बता पाते हैं और या फिर पास करते हैं तो यही चीज़ जो है वो वापस से अंशु के पास जाएगी बट विद हाफ Hint. द वेटेज और एक हिंट के साथ. Yeah. और एक हिंट के साथ एग्जैक्टली और एक हाँ. हिंट के साथ ठीक है तो हम्म, तो हाँ बस आप लोग अपने हाथ जब भी आंसर क्वेश्चन आए एक बार दिखा दीजिएगा प्लीज फोन यहाँ और रखा और हुआ और साइड में. बिफोर स्टार्टिंग कि हाँ. ये जो क्वेश्चन ये जो क्विज है इज हेवीली इंस्पायर्ड फ्रॉम कुमार वरुण's केविजिंग विद कॉमेडियंस एंड कुमार वरुण's क्विजिंग सीरीज सो Okay. या आई टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम एंड हो सकता है कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनके क्विजेस में से जो पूछे गए हैं वो भी हों शिट. सो मैं देखा भी नहीं एक भी उससे. कोई मैं बात नहीं कोविड के टाइम पे देखा, स्टार्ट किया था और तभी छोड़ दिया था, तो आई डोंट नो अभी. अच्छा. हाँ 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 कोई बात नहीं हो सकता है कि जो कोविड के टाइम देखा हो वो काम आ जाए सो एक सेकेंड मैं इसको अभी आपको क्या दिख रहा है सिर्फ हाँ सारे पीपीटी. आंसर्स दिख रहे नहीं 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 ओके ओके लेट मी डर लग रहा है यार, थोड़ा पानी पी लो क्या? हाँ पी लो हाँ ओके मैं सो इसको कैजुअली खेल लेता है अगर ये रिकॉर्ड नहीं होता तो. कोई बात हाँ नहीं भाई, कैजुअली खेल सकते हैं वो कौन सा ये कहीं जा ही रहा है तुमने हाँ. बोला क्यों रिकॉर्ड हो रहा है? नर्वस हो गए भाई. हाँ भाई नहीं और अरे क्या मैं तो. सोचो मैं कितना अब नर्वस हूँ तो ये फंबल भी करेंगे तो पता ही ये आ जाएगा. अरे कोई वायरल हो दिक्कत सकता नहीं है. है यार हाँ ठीक है भाई. अरे ठीक है मैं रिकॉर्डिंग छोड़ देता हूँ ठीक है नहीं 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 कर ओ लेते भाई, कर नहीं लेते. यार, कर लो, ठीक रिकॉर्डिंग है. कर लो. हाँ सो ये जो पैटर्न है इनफाइनाइट बाउंड्स ये भी मैंने केवी के क्विज देख के ही सीखा है तो बहुत से जो जो भी मेरा क्विज होल्ड करने का तरीका होगा हेविली इंस्पायर्ड होगा उनके तरीके से सो बहुत से ऐसे फ्रेजेस होंगे जो मैं बोलूँगा जो तरीका होगा बोलूँगा वो बहुत इंस्पायर्ड है तो अगर ये हम तीनों के अलावा कोई और देख रहा है या हम्म. देखेगा हम्म. अगर देखेगा तो हम्म. प्लीज़ इफ. ये मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि ये केवी के क्विज से बहुत ज़्यादा हेविली इंस्पायर्ड है ओके. ओके कॉपीराइट्स ना आएंगे. ठीक है. हाँ अब मैं पहले ही बता दे रहा हूँ ना सो हाँ ठीक है. आई डोंट नो आप भी सकते हैं
ठीक है, ठीक है, सो रूल्स स्क्रीन पे हैं, ठीक है। ओके, दिस इज द फर्स्ट क्विज, सो हम टाइम लिमिट नहीं रखेंगे, ठीक है। ओके, Okay. सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, क्विज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो अंशु के लिए है। ओके, इट गोज लाइक दिस। एक्स कोई चीज है, कोई ऑब्जेक्ट है। एक्स वाज फर्स्ट सोल्ड बाय ब्लॉक ड्रग, a New York-based company established in 1907 by pharmacist Alexander Bloch. It contains potassium nitrate, in which the potassium ion hyperpolarizes the nerve and stops it from firing the nerve impulses and thus desensitizing, and there is no pain. आपको ये बताना है कि X क्या है, what is the object that we are, what is the thing that we are talking about. Okay. Actually ये क्वेश्चन केवी का है, so नाइस। मतलब आई डोंट नो, ऐसे पढ़ने से तो लगता है कि यू आर आस्किंग अबाउट इफ एक्स इज अ, मतलब एक्स कुड बी अ थिंग, एंड वो थिंग क्या है बेसिकली, दैट्स द X क्वेश्चन। X X is a thing. प्रोडक्ट, हाँ, प्रोडक्ट X होगा is a ना। product. मतलब यू आर आस्किंग फॉर द ब्रांड नेम थ्रू विच एक्स इज नोन, और यू आर आस्किंग द जॉनरा ऑफ व्हाट एक्स इज। I'm जैसे asking मैं बोलूंगा, the brand name, brand name, brand name. पोटेशियम नाइट्रेट। पता नहीं, मतलब कोई गेस मार दो। हम्म, नाम भी नहीं, कोई पेन किलर का नाम ही नहीं याद है। मतलब यू आर लुकिंग फॉर नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पेन किलर, राइट, व्हिच I'm apparently is very, looking for the name of a specific product. no, potassium ion hyperpolarizes the nerve and stops it from firing. Nerve impulses are thus desensitized and there is no pain. So, is this some, is this anesthesia or something? मतलब उससे related? I don't हाँ। अरे ये क्या हुआ भाई, ये क्या ऐसा पूछ पूछ के तो बता ही दोगे। नहीं नहीं, मतलब anesthesia, like you have to tell me like what's your guess? Chloroform. Okay, so you think that X is chloroform, and chloroform was first sold by Block Drug, a New York-based company. Yeah, maybe. Okay, so is that your final guess? Yes. No, not chloroform. Passing to Vishnu. ये फेमस है। हाँ, सारे सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो सब उन सबके आंसर्स फेमस होंगे, फेमस इनफ टू बी नोन। एंड वी नो दैट। हाँ हाँ हाँ, ओके। ऐसा कुछ कोई भी ऑब्सक्योर कहीं, मतलब कि किसी न्यूज़ चैनल में 2 मिनट के लिए बॉटम लाइन में फ्लैश हुआ, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं होगा। इसमें टाइम तो नहीं है ना। नहीं नहीं, टाइम नहीं है, बट ऑब्वियसली वी ओके। विल रिस्पेक्ट। Monday blues. हाँ, या मतलब अभी सही हो रहे हैं, कल छुट्टी है मेरी तब भी, मगर कल छुट्टी है। ओह मतलब नाइस। मैं छुट्टी ली थी दिवाली की, तो कल तक है वो। नो आइडिया। नो। एनी गेस? नो आइडिया, नथिंग। Okay, so Vishnu passes. Okay, so this question will again be for Anshu, and इसका hint ये होगा, now this will be a 5 point question, और इसका hint ये होगा Mhm. कि this product is
in a particular type of hygiene, particular, very niche type of hygiene. Okay, and this product stands apart from the rest of the products in the same hygiene category on this single USP, that it uh, desensitizes the pain. I have a guess. Okay, Old Spice. not Old Spice. Okay, passing to Vishnu. Old Spice कैसे यार? Spain. Sorry यार. कंपनी का नाम चलेगा ना? प्रोडक्ट का नाम, कंपनी तो पता ही है ना, ब्लॉक ड्रग बेचता था इसको। ब्लॉक ड्रग इंडिया में आया है क्या? वो नहीं पता, बट ये प्रोडक्ट इंडिया में है। Sold by some other company. इट्स इररिलेवेंट, यू नो द प्रोडक्ट, इट्स फेमस इनफ प्रोडक्ट। और जो हिंट दी थी मैंने कि एक स्पेसिफिक नीश टाइप ऑफ हाइजीन है, नॉट जनरल हाइजीन, इट्स वेरी पर्टिकुलर टाइप ऑफ हाइजीन। और उसका इस प्रोडक्ट का यूएसपी ही ये है बाकी सब प्रोडक्ट से जो सेम नीश टाइप ऑफ हाइजीन में है, that it desensitizes the nerves and hence there is no pain. So the keyword is there in question. ये कोई मतलब स्प्रे है क्या? क्विज मास्टर हंसते हुए। ये तो हो एक्चुअली जाता अगर है ये यार. मतलब ऐसे लाइव होता ना आमने सामने तो भले ही हाँ. नहीं हंसी आती, अब वो कैमरे की वजह से ज्यादा लाइव लगता। ये यार. I have one answer written on my diary. Uh-huh. If Vishnu gets it wrong, I would like to show that. But you will not get points Okay. then. हाँ, हाँ, that's okay, right. okay, okay. पता चला वो भी नहीं है। Move. Move. हाँ. Is that your guess? Yes. No, not move. Okay, so what? मेरे भी था. Dettol. No, not मेरा Dettol. भी पहले मुझे डेटॉल ही आया था. Not Dettol. So okay, so I'll say that this is a this up now I'm revealing the answer, so no one will get points. Okay, so this product is called Sensodyne. Okay, Toothpaste. ये nerves. Okay. particular type of oral hygiene, very niche oral hygiene. So बाकी toothpaste से it stands apart only because उसकी USP यही है कि ये, yes, Sensitivity. exactly. अबे यार. Okay, so मैं ये nerves ढूंढ Nice रहा था. question. Nice question. okay, thanks to KV. ये क्वेश्चन उनका है, so 10 मैं marks कोई to Sankalp. हाँ, चुराने के लिए। Block drug. Okay. इतना पुराना तो है ये. हाँ, Hmm. okay, so no one gets points for Sensodyne. Yes. So again, the next question will be for Anshu. Why? Vishnu? No? No one answered. No. Okay, okay. So the area code serving Brevard County, Florida, Space Coast Region, and Seminole County, Florida. The area code has been in use since November 1st, 1999. It was assigned to the Florida after a successful petition led by a local resident, Robert Osborne, to commemorate the Space Coast's impact on Brevard County.
Cape Canaveral has been an important launch site in American space program, hence got this, like it's a number, numerals, as its pin code, area pin code. So you have to tell me what is the area pin code for these localities, which Great. was assigned to these areas in 1999. Before that, it was something else. Do you think we know this? Like the second paragraph is it will not give away the answer, but you can still deduce. Yeah, you have to deduce the answer in this one. 1960. No, not 1960. Passing to Vishnu. वो नंबर चाहिए ना आपको हाँ हाँ हाँ. एंड लाइक 3 डिजिट नंबर है 4 डिजिट है क्या है Now I cannot clarify that क्योंकि उन्होंने guess ले लिया है. 13 1313. हाँ Okay, not 1313. आपका क्या था अंशु? मेरा 1960 था. 1960. How? Like why I was 1960? trying to maybe जब रशिया और अमेरिका का स्पेस टसल चल रहा था, Mhm. तब जब अपोलो लॉन्च हुआ था, या जब भी आई थिंक इट वाज लेट 1950s और अर्ली 1960s जब पहली बार हुआ था, तो मे बी दैट्स द सिग्निफिकेंस. आई डोंट नो, इट Okay. हैज अ रिलेशन टू स्पेस. आई डोंट नो. हाँ हाँ. और आपका क्या था विष्णु? 13 क्यों? 13 अरे वो एरिया 13 ऐसे कुछ था ना एक वहाँ पे अच्छा 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 अच्छा. वैसे हाँ ही हाँ. बट वो तो नेवाडा में हाँ है ना. वो नवाड़ा में सॉरी हाँ हाँ बहुत दूर चला गया हाँ हाँ. तो ठीक है. Okay, Anshu is on right track, so we will not deviate from that. So it is So something. do you confirm it's a 4-digit code? No, no, I'm just coming to it. Okay, 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 so it's a 3-digit pin code. ओके okay. Okay, and it has something related to space. Hmm. Okay, space programs. Okay, it is not it is not exclusive to American space program, but it Hmm. is related to space program. Like it can be used anywhere else also. Okay, it's 3-digit Hmm. numbers, 3-digit pin code, something related to space programs, not exclusive to America, and can be used in any other place. Relate any other place, any other place regarding space and space programs, not as a pin code. Not necessarily as a pin code. You want me to add on hints? Yeah, please. यस Okay. Um, okay, so I'll just narrow it down. It is something related to launching of space shuttles. Is it 016? Not 016. 016 का क्या significance है? मतलब why 016? After Vishnu takes his guess, I'll explain. Okay, 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 यार okay. यार ड्यूड नो आइडिया यार Just take a guess. पता चला 10 क्वेश्चन के बाद दोनों का स्कोर 0 है. फिर तो पक्का अपलोड मत करना. नो आइडिया अरे मतलब हिंट से भी कुछ डिड्यूस नहीं हुआ. पेज डिजिट नंबर दोबारा बताना क्या
3 digit number है, मतलब it's 3 digits as a pin code. Something related to space programs, launching of shuttles. Zero 6 9. Not 069. Okay, now 016 and 069. मुझे इसका रीजन मुझे विष्णु के 069 का रीजन है 016 का आई थॉट इट हैज टू डू समथिंग विद नवंबर फर्स्ट को 1999 को maybe they launched some Apollo mission and it was maybe the 16th mission and that's why it's called 016. Oh, okay, okay. So you made the answer more difficult than question. Okay. विष्णु आपका 069 का क्या रीजन है? मैं लाइक समर ऑफ 69 अच्छा है, और उसी टाइम पे आसपास कहीं वो हुआ था ना, वो Oh, okay, okay, okay. Summer of मैन 69. मैन Okay, no, no, सारा मिशन हुआ था. no, no, not 016 and neither 069. The answer is 321 and lift off. मैं ये 1 2 3 सोच रहा था. Okay. मैं कहा ऐसे कौन हो सकता है यार. 3 So 2 1. 321 Cape Canaveral का ऑफिशियल पिन कोड है उस एरिया का, and the 321 is related to space shuttle being space shuttle lift off, and it's not exclusive to any country, so it's Yes, yes, pan yes. space programs. Basics. Yes, okay, so this question again not answered by anyone. Okay, 10 ही questions हैं. Okay, so 5th 20 question. 20 marks संकल्प विष्णु अंशु 0. No, ये again ये question जो है वो केवी का ही है, so मैं बता दूंगा जब मेरा question आएगा. ठीक है. ठीक है. Okay, शायद next उसमें question कुछ कर again सकते. Anshu, because केवी का है क्या ये भी? अरे यार पहला विष्णु का दो यार बहुत प्रेशर आ अरे रहा यार, है नहीं 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 हो जाएगा, हिंट में हो जाएगा, मैं नहीं दे पाऊंगा. next. अरे In भाई हाँ हाँ अरे डरो मत, मैं हूँ ना. 1909, a chemical lab in Denmark tried to create better beer than what they had in Germany. Despite of their painstaking efforts, they were not able to outdo their German rivals. Soren Sorensen was entrusted to investigate why their experiments failed. Soren found that the difference was caused by the water they used to make beer in Germany. Hence, he invented something so that he can measure the tendency of water in Denmark to and in Germany. Okay, what invention and in which lab did this occur? Okay, so he invented something so that he can check the difference between the water in Denmark and water in Germany. I have a question. ये थर्ड पैराग्राफ में लिखा है कि he invented something so that he can measure the tendency of water. Yes. To do what? Tendency of water to do what? मतलब So it's that invention measures something that is that okay, let me put it this way, there is a tendency of water that can be measured by the invention that Soren Sorensen did. okay, okay. Yeah. So he came up with a metric of some measurement. हाँ हाँ हाँ. Okay. He it's not just a metric, it's also a handheld something. Handheld. Handheld? Handheld Like this? something, like it's also an object, it's not just Okay, a metric. So there is a way to arrive at metric. okay. Okay. Okay, so you have to tell me two things. You have to tell me the invention and the lab at which this invention happened. So the lab is very famous, Lab apparently. is very famous. It is a Danish lab. Danish lab famous. Okay, Google. Okay, so this is Anshu. So Vishnu just Uh, it's okay. My phone can hear Vishnu's okay Google also. A chemical lab. Danish. And we know about this. if you About the have lab and passed the. sixth standard, then you know this. Oh.
So I would like, before anyone guesses, I'm not giving a hint. I'm just trying to focus your attention on there's a tendency of water, and that invention measures that tendency and puts it in a Hmm. metric. And this happened at a lab in Denmark, and they are making beer. They are trying to make beer. Tendency. So this tendency is not just for water. So it can be tendency of any fluid. I have a guess, but I don't know. You Lab, though, have a I'm definitely not sure. guess for both. Hmm. I have a Okay, okay, guess for wait, the wait. Okay, so you just want to guess for for the invention and not the lab. lab, though, I'm definitely not sure of. Plus, this is recorded also, getting recorded. That's undue pressure on the participants. Okay. नहीं बताओ Okay, यार okay. So ठीक है. मेरे को आइडिया Before मिलेगा you try, answer, uh, I'll keep the invention for 6 marks and lab for 4 marks. Okay. Still will get zero only. Hmm. Invention, chemical. So invention is for 6 marks and lab is for 4 marks. Hence, he invented something so that he can measure the tendency of water in Denmark to. Hmm. And it's being used to limit the So if there is a difficulty, तो मैं बता देता हूँ कि he invented something so that he can measure the tendency of water and then compare it to that of Denmark and Germany. That's what it So, means. okay, that I get. But the question is, did he invent a device through which some tendency is measured, or did he invent a process through which something is measured? Because both are, for example, I can figure out a process of physics through which I can hold water in a bottle. So, did he invent that process? Did he invent that process, or did he invent the bottle? Like, Uh, I cannot classify it into any process. I would classify it as a so is more it like like a a property? device. Property, like mass More, has weight, like any matter has weight. Mhm. So it's like that he came up with that invention, boss, weight is there, so that we can compare. Is it like Yeah, along it those is. It lines? is. It is a tendency of Okay, that. my guess is viscosity. Okay, viscosity. Viscosity for but viscosity is not invented by Sorensen, no? So like, Yeah, that was the guess. huh. So you okay, okay. So like you want to go with this viscosity, Yeah, I have no okay. other option in my And mind. for lab, Whatever I say is wrong, so I have no literal clue. I'll pass. okay. Sorry So to disappoint you, Quizmaster. no, no disappointment. अरे मतलब this is a fun quiz और like मैंने बोला कि this is अगर आपने 6th standard पास की है, so you obviously know this answer. So obviously it's not going to be very technical and deep in chemistry. Okay. And I have heard many legends of Anshu in Badmash. So obviously you know this brand, or this lab. Did you just give away a No, hint? this lab. Okay, so this is passing to Vishnu. तुमने क्वेश्चन शुरू किया लैब बोलते हैं मेरे दिमाग में बेल लैब्स आए थे Okay. लेकिन वो फिजिक्स का है जैसा इसने बताया कि विस्कोसिटी जो भी No, viscosity is not मोस्ट ऑफ correct. हाँ लाइक मोस्ट ऑफ Viscosity is द wrong. हाँ मोस्ट ऑफ द
जैसे buoyancy, viscosity, density ये सब कुछ पहले ही हो चुका था. No, but Hmm. viscosity, buoyancy, density is a tendency. Okay, so he invented हाँ. something to measure a tendency. अब वो tendency अगर मैं बता दूंगा, so that will be a hint. So obviously, हम्म, इसको इसके बाद एनसीईआरटी 6 स्टैंडर्ड खोलना पड़ेगा. नहीं actually जब मुझे ये और this ये मेरा question है. This is not KV's question. So this is something to find out the mhm. uh, tendency, right? So ये hard water कुछ पता करने का कुछ है क्या ये? Like Mm, so what will be your guess? हार्डनेस ऑफ द वाटर, मतलब जर्मनी का पानी लाइक कुछ ज्यादा ही बेटर होगा, उसमें मिनरल्स कम होंगे, Okay, इसमें so मिनरल्स ज्यादा he होंगे. invented something. So your guess is he invented something to measure the hardness of water in Germany and then compare it to water hardness of water in या Denmark. या No, no. Okay, so would you like to have a guess for lab? लैब नहीं, Okay, नो आइडिया. okay. So this now, like I am very happy स्पून कि फीडिंग यू. no, no, not spoon feeding. मैं खुश इस बात से हूँ हाँ, कि इसका इस आंसर ट्रायो में जो अभी स्क्रीन पर है उसमें से मैं अकेला नॉन ड्रिंकर हूँ, बट स्टिल इट्स बीन 1 I ईयर. outdid the other two. ओके. I don't drink, यार. For the record, I don't drink. ओके. Okay, okay, okay. So मैं हिंट देता हूँ क्योंकि अभी किसने आंसर नहीं दिया है, so it's still a 10-point question. Now it will be a 5-point question. Okay, so if I'll try not to split the points, तो उसके बाद वो एक एक दो दो वाला हो जाएगा फिर. So we'll try not to split the points. But if at all we have to split, then we'll give uh, 2.5, 3 2.5. to invention and 2 to lab. Okay. या फिर तुम ऐसा कर सकते हो ना, अगर तुम्हारा हिंट इज मोर टुवर्ड्स द इन्वेंशन, वी बोथ ऑफ अस कैन चूज टू जस्ट इग्नोर द लैब वाला पार्ट एंड 5 मार्क्स जस्ट फॉर इन्वेंशन. मेक इट सिंपल. Hmm. लैब नहीं के नहीं मैं चांसेस देखता हूँ कम ना है एक यार. मिनट. अनलेस तुम्हारे हिंट में लैब को लेके भी कुछ हिंट है हाँ हाँ टू विच वी कैन है. गेस. I'll give hint for both. ओके. Okay, so first hint है invention के लिए. Okay, so whatever was invented, okay, that is measured from 1 to 14. पीएच स्केल. Okay, so okay, and the hint for lab is it's a Danish company, okay, Danish brand for making alcohol. डैनिश ब्रांड फॉर मेकिंग अल्कोहल. हाँ. जैक डेनियल्स. आई डोंट No, not Jack Daniels. Okay. So, okay, so he got the invention part. So he invented pH scale. So I'll just go for the lab. And it's a very famous brand, very famous brand. सिंस आई डोंट ड्रिंक सो हेंस आई वुडंट नो. वेरी फेमस ब्रांड तो ओल्ड मॉन्क. नहीं नहीं, अरे ओल्ड मॉन्क तो इंडियन है सर. डैनिश, फेमस डेनमार्क से. डैनिश का क्या है भाई? फॉर श्योर लाइक उस बॉटल में मतलब हाँ हाँ, आपने देखी डैश भी होगी. लैब करके नहीं, ऐसे लिखा नहीं होगा. डैनिश. नहीं ऑब्वियसली, मतलब लैब तो नहीं लिखा रहता है, बट हाँ, जैसे ओल्ड मॉन्क लैब्स है, सो ओल्ड मॉन्क लैब ऐसे. क्वेश्चन ये है कि मैंने पिया है क्या? दैट आई एम नॉट श्योर, बट देखा तो होगा ही, मतलब बहुत ही मैं बोलूँ एस्थेटिक लुकिंग बैनर है. Now I cannot give any more hints, so because it's already passed. So
You only have to give me lab. The pH scale is already given. टेनिस कौन सा है भाई? Seagrams. Not Seagrams. Okay, so now I'll just reveal the answer. So the answer is pH scale at अबे Carlsberg Labs. Carlsberg Labs. Yes, Wow. Carlsberg अच्छा Laboratories. हाँ, बियर है ना, बियर का हाँ. ब्रांड तो सोचा ही नहीं। अबे हम तो अलग भाई, हम अलग डायरेक्शन में चले गए। Hmm. अब इसके पे चला गया था। हम्म। Okay, so first points on board, 3 points for pH scale to Anshu. Okay, what, two more questions for half time, and after that the order will be reversed. Okay. Okay. So because this was answered by Anshu and there was no further answer, so next direct will be to Vishnu. Okay. It was founded in 1983 by Narottam Seksaria and Suresh Neotia, two traders with very little knowledge of manufacturing. What made up for this lack was their farsightedness. Anticipating that this particular product could be critical resource for developing economy like India, they invested in state-of-the-art plant in Gujarat and went on to build a trusted brand that has become synonymous with quality and strength. You have to tell me which brand is this? Are we talking about? There is a very little knowledge in And this is vaccine again KV's question. So that made up for this bit of sweetness. before anyone guesses, just first paragraph का last 3 line, 4 line will be very helpful. To with a trusted brand. Strength. $83 million. What made up for this lack was their farsightedness, anticipating that this particular vendors will be a critical resource for developing economy like India. A brand from Gujarat. नहीं मतलब इतना ऐसे शांत बैठने के लिए कोई जरूरत नहीं 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 है, नहीं। आप बात करते रह सकते हैं. हाँ वो है यार, हाँ. ऐसा क्या है गुजरात ने दिया है ऐसा ब्रांड? गुजरात ने रिलायंस दिया है बस एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर कॉर्पोरेट भी दे दिया, साइंस। ब्रांड ही बन गया अपने नाम में. अब ट्रम्प उनका नाम लेके इलेक्शन जीत गया. हाँ भाई, एडवांस इनका नाम मैंने पढ़ा है यार, ओके. ब्रांड याद नहीं आ रहा मेरे को। क्वेश्चंस तो बहुत अच्छे हैं भाई, एक नंबर। एकदम पूरा दिमाग खाली हो रहा है। संकल्प पहले वाले संकल्प जो बनाते थे वो इजी थे यार। अरे नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि जैसे मैंने अंशु और वासिका के साथ एक डेक खेला और फिर आपके और अच्छू के साथ एक डेक खेला, ठीक है. तो अब मुझे इतना बैठ के मैं सोचा था कि यार ये क्वेश्चन किससे पूछा है मैंने, कहीं ऐसा ना हो कि अंशु से पूछा हो और वापस वो आ जाए, अंशु के पास ही आ जाए. तो बहुत मुश्किल से मेरे पास जो है
उसको मैं चुन चुन के 10 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ मैं. जो जीतेगा उसको क्या मिलेगा? मैं सोच रहा हूँ कि इसको हम लोग एज अ टूर्नामेंट करते हैं, जो भी मतलब आउट ऑफ 7 मैचेस, 7 टूर्नामेंट्स, लाइक 7 डुअल्स, जो भी जीतेगा उसको मिलेगा, टाइटल मिलेगा उसको. क्या टाइटल? टाइटल मिलेगा इसने उसको. तो हंस दिया एकदम। उसको कि क्या Yes, बोलते हैं, master. अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ ट्रिविया. Oh. ओके. सर्टिफिकेट दे दो यार, लिंक्डइन पे डाल देना। Hi everyone, I'd like to tell that I have completed this course. Pass, sir. Okay, No. so passing to Anshu. तो एक सेकंड बिफोर पासिंग, कोई गेस नहीं. Two traders. No idea there. ओके, श्योर. Oh, sure. ओके ओके, कोई पासिंग टू idea ही नहीं अंशु. मिल रहा है. Is it relaxo? Not relaxo. Okay, so not relaxo. Okay, so this will again go to Vishnu with a hint, and this now will be a 5-point question. So the hint is कि इस प्रोडक्ट, इस पर्टिकुलर ब्रांड के बहुत ही विटी एड्स आते थे. ठीक है, बहुत ही विटी एड्स. ठीक है, विटी इन द सेंस कि नॉट स्मार्ट, बट they focus majorly on their quality and the strength. Okay, and because it's an infrastructure, so it is something related to making buildings. Okay, you want me to add more Ambuja hints? Cement. Both of you. I see. Ambuja Cement. Sorry, what? Ambuja Cement. Ambuja Cement. Okay, so is that your guess? Yes. Yes, it's correct. Ambuja Cement. Wow. Ambuja Cement. ड्रम रोल। एडिट में ऐड कर देना। Ambuja Cement. So yeah, नहीं नाम पढ़ा था मैंने कहीं. yes. Okay, so next question will be half time. Okay, so till now we have 3 points to Anshu with PH scale and 5 points just now to Vishnu with the Ambuja Cement. No 10 pointers yet, but we have a entire second half. Okay, next question will be direct to Anshu. Heal the World is a song recorded by someone, whose name is blanked out. From his 8th studio album, it was released on November 23, 1992 by Epic Records as a 6th single from the album. It was written and composed by the same person who performed it, and produced by him and Bruce Sweden. It is a song steeped in anti-war lyrics and his wish for humanity of making the world a better place. He also created the Heal the World Foundation, a charitable organization. Is it Michael Jackson? Is that your guess? Yes. Yes, it is Michael Jackson. अरे यार. संकल्प. अरे यार. Okay. हाँ, so ये Heal the World है, like the song and the organization created by Michael Jackson. और okay, so this is the first 10 points to Anshu. Heal the world, heat the world जैसा क्यों लग रहा है? ठीक है, so next question directly to Vishnu होगा. Adidas is banning the number 44 on German soccer team jerseys over concerns that the design looks like something. Why was number 44 in talks on German soccer team's jersey? Okay, so ये जो font है, उस font हाँ. में जब 44 लिखा जाता है, so हाँ. it resembles something. Okay, Okay. and German soccer team is now banning the number 44.
So what So it resembles, I should tell you. yeah, because they have a problem with what it resembles, then that's why they are banning the number 44 in this font. So what does it resembles? Swastik. Swastika as in? Hello? Hello, yeah, swastika as in? वो जो नाजी वाला जो था सिंबल था. Uh, not swastik, but something related to Nazis. Like, can you? या वो जो उनका वो था ना वो फ्लैग में जो एम्बलम था उनका वो No, ऐसे no, बना था. no, not the Nazi emblem. Passing to Anshu. Crucifixion. Crucifixion, as in the crucifixion of Christ, the cross, Hmm. not the ओह crucifixion. अच्छा ठीक है. Okay. Okay. So again, it will be a 5-point question to. 44. It was a 5-point question because no one Okay. got it in the first try, and again it will go to Vishnu. And Yes. the hint will be that there was a specific part in Gestapo. Gestapo is a German Nazi police. Okay. कहाँ? Okay, which was dedicated that in case there is a coup for dethroning Hitler, Mhm. so it will kill all the top officials of the Nazi army, whoever is involved, safeguard the Hitler, and re-establish Hitler as the supreme leader. Okay, so Okay. Nope. that Okay. army, that हाँ. part of special police, had हाँ. a initial, like 2-word initials that resembles this. So you have to tell me what is that initial. The initials only I have to tell. Initials. Can you repeat the hint once? हाँ, सो गेस्टापो जो जर्मन पुलिस है उसका एक स्पेशल डिवीजन होता था जिसका एक काम यही था कि अगर किसी टाइम कभी भी उनको पता चलता है कि कोई कू हो रहा है हिटलर को डिथ्रोन करने का एज सुप्रीम लीडर, तो वो जितने भी लोग हैं उनको राउंड अप करके उनको मार के एंड देन ही दे विल रीइंस्टेट मतलब Hmm. उनको दे विल रेस्क्यू हिटलर बेसिकली. ठीक है, और वो उनका सिर्फ यही काम था. सो दे वर नॉट इन्वॉल्वड इन एनी अदर मेजर वर्क. जो नाजी आर्मी थी वो अलग थी. तो इस स्पेशलाइज्ड आर्मी को, स्पेशलाइज्ड पुलिस को एक नाम से सजेस्ट किया जाता है जिसका जो 2 वर्ड्स का नाम है उसके इनिशियल्स जो हैं वो बताने हैं आपको, बिकॉज द इनिशियल्स रिजेंबल 44 ऑब्वियसली. And initials वो जर्मन में होंगे ना. So नो, पर सर जर्मन भी रोमन में ही लिखी जाती है, सो द प्रोनाउंसिएशन इज जस्ट डिफरेंट, सो इट लुक्स सेम. तो initials बताने मेरे को बस. हाँ, मतलब मेजरली रोमन में ही लिखी जाती है. HH है क्या ये? HH जैसा हेल हिटलर है कुछ. Okay, so you're saying that 44 looks like HH. हाँ. Like, is that your guess? Yes. Not HH. Passing to Anshu. हेल हिटलर HH ही भाई. तो लग रहा था और तो कुछ लग नहीं हेल रहा हिटलर. है. AH. Not AH. Okay, so yeah, so the actual is that it was called SS. What does SS stand for? हाँ, so SS हाँ, stands that's for what he said ना कि वो तो जर्मन में उसका नाम होगा. हाँ, तो हाँ. S तो इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखते हैं. अच्छा हाँ समझ गए. बट हाँ, अपने को जो जर्मन नाम है वो आएगा ही नहीं कभी. Schutzstaffel is the lightning bolts SS. SS is the police, or it Okay. looks like uh,
The 44 in this font looks like SS, so now they do not want to associate anything. कौन तो पहनता था इसको 44 को? नहीं मतलब कोई भी पहने. So now there will be no 44 in the German football team lineup like that. Okay, so again this is not an answered question. ए भाई ये तो दूर दूर तक नहीं पता था इसके बारे में तो मुझे. हाँ, आपने सर मूवी देखी है इनग्लोरियस बास्टर्ड? हाँ. सर उसमें सब तो एसएस की यूनिफॉर्म पहन अरे के मतलब घूमते मैं रहते हैं. स्टार्टिंग का वो जो था तो वो सीन देखा मैंने, वो हाँ, जो जब वो उसके अंडरग्राउंड बांड बैठे में थे. आता है और हाँ वो दूध दूध पीता है वहाँ बैठ के एक हाँ गिलास, हाँ. तो उसकी यहाँ कॉलर में देखना एसएस का ये एग्जैक्ट सिंबल है. याद नहीं है सर. हाँ. Okay, so next question will be again for Vishnu because no one answered the last question. The government seal of Ashoka. है. Okay. No, sorry. The government seal of dash dash consists of lion capital of Ashoka without the bell lotus foundation and flanked on either side by Indian national flag. Okay. Behind the capital is the image of a tower of a temple. Around the rim of the seal runs an inscription on top, government of dash dash, and at bottom, truth alone triumphs. ठीक है, तो ये किसी इंडियन स्टेट की गवर्नमेंट सील की बात कर रहे हैं. उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि वहाँ पे अशोका का लैंड लैंड कैपिटल वाला जो वो है सील है, बट उसमें लोटस नहीं है नीचे, और दोनों साइड पे इंडियन नेशनल फ्लैग है, और उसके पीछे एक टेम्पल का टावर है, जो उसके चारों तरफ जो वो है वो इंस्क्रिप्शन है, ऊपर लिखा है गवर्नमेंट ऑफ डैश डैश लाइक द नेम ऑफ द स्टेट, एंड नीचे लिखा है ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ्स. What's special about this is that this is the only Indian state to have national flag in its emblem. ओके. ओह. Okay. तो 28, 27 states हैं, उनमें से इकलौता ऐसा स्टेट है जिसके स्टेट सील पे नेशनल फ्लैग है, इंडियन नेशनल फ्लैग है. सो ऑब्वियसली दो डैश हैं, सो टू वर्ड स्टेट है. नो ऐसे टू वर्ड स्टेट है. हाँ मतलब ऑब्वियसली, नहीं तो दो डैश नहीं होते ना. ओह मैं सिंगल डैश सोच रहा था वो. नहीं, दो हैं, दो अलग अलग हैं. ओके. मध्य प्रदेश. नॉट मध्य प्रदेश. पासिंग टू अंशु. तमिलनाडु. यस, दिस इज इलेक्शन में आया. तमिलनाडु. अभी इलेक्शन में इतना फेमस हुआ. मीनाक्षी क्या? मीनाक्षी सुंदरेशम. मीनाक्षी सुंदरेश. मीनाक्षी अम्मा. नहीं सुंदरेश. हाँ वही मैं पहले कुछ सोचा तमिलनाडु. मैं चेन्नई में ही था उस टाइम. अच्छा अच्छा. एक मिनट, वन थिंग, तमिलनाडु एक ही वर्ड है भाई. नहीं सर, तमिलनाडु अलग अलग पढ़ते हैं सर. अब नहीं यार ऐसे गलत बता रहे यार. तमिलनाडु एक ही वर्ड है. दो वर्ड है भाई. नहीं तमिलनाडु एक ही वर्ड है यार. अच्छा. हाँ. ओके. इससे पहले मैं तमिलनाडु था, मतलब ये जो टावर वाला जो आया था मेरे पे दो नाम आए थे. एक वो पुरी का जो मंदिर है जगन्नाथ का, और एक ही मीनाक्षी वाला आया था. तो दोनों के एक ही नाम है, उड़ीसा तमिलनाडु. अरे सर, सारे नॉर्थ इंडियंस को तमिलनाडु दो वर्ड में ही लिखते हैं. अरे यार ठीक है. आई एम सॉरी बट ओके. क्विज मास्टर -5. -10. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी फॉर विष्णु बिकॉज अंशु आंसर्ड दिस. लास्ट सेकंड क्वेश्चन ऑफ द क्विज. सेकंड लास्ट क्वेश्चन. हाँ. अभी स्कोर कितना?
अभी स्कोर है 23 अंशु 5 विष्णु। सो मतलब अगर ये दोनों क्वेश्चन विष्णु देते हैं सो ऑब्वियसली बट हमें वही पूछ क्वेश्चन हाँ हाँ लाइक विष्णु कैन स्टिल विन सो ओके, बट उसके लिए उन आई दोनों डोंट को थिंक सो। दोनों क्वेश्चंस विदाउट हिंट आंसर करने पड़ेंगे। ओके। ठीक है हाँ। ठीक है सो 5G NSA core was launched by Prime Minister Narendra Modi at the time of Indian Mobile Congress IMC 2022 at Pragati Maidan, Delhi. The X, an independent Indian government-owned telecommunication technology development center. Okay, X मतलब नाम है उस organization का. Has taken the task seriously, competing against the world's leading telecom equipment manufacturers. X has indigenously designed and developed the 5G non-standalone NSA core. ठीक है? NSA मतलब non-standalone core. Dr. Rajkumar Upadhyay, Executive Director and Chairman of X, told Business Today that the beauty here is indigenous because there are only few major vendors in 5G network business from selected countries. For example, Nokia from Finland, Ericsson from Sweden, ZTE and Huawei from China, and Samsung from South Korea. We will be among the select few nations where the 4G and 5G indigenous technology will be available. So you tell me which organization created this indigenous 5G NSA core? Okay. ये PSU है क्या कोई एक? This is a government organization, government owned. Okay. उपाध्याय। ओके। नहीं नहीं। BEL। BEL like Bharat Electronics, हाँ। not BEL. Passing to Anshu. तुम लोग के साथ कभी ऐसा हुआ है कि जो प्री बोर्ड में क्वेश्चन पूछा वही बोर्ड में आ गया हो? नहीं, ये क्वेश्चन तुमने मेरे को पूछा है संकल्प पहले। क्या बात कर रहे हैं कभी? इसका आंसर सी डॉट या कुछ ऐसा है, सी डैक या सी डॉट। CDAC अबे। नहीं आप एक चूज कीजिए। अच्छा तुम कह रहे हो कि अगर मेरी मेमोरी सर्व्स मी राइट। हाँ, अब ये मुझे याद नहीं होगा। एक सेकंड। I think I have photogenic memory, so I'll say it's C DAC. नहीं, it's C dot. you're going with C dot. हाँ। Okay, yes, this is C dot. हम्म, ये Yeah. repeat question है from one of the informal quizzes. Okay. ओके, ऐसा Yes. कुछ है क्या? क्योंकि उस दिन बहुत डिस्कशन हुआ था इस पे। हाँ That's how I remember. उस दिन तुमने बोला था अरे ये चिट्टू को तो आना ही चाहिए था। अच्छा हाँ हो सकता है। Yes. Okay, so now this is the last question. So again, direct for Vishnu. यस। UK-based Lush. Lush is a company which had launched a line of products including perfumes and body sprays called Smuggler's Soul in ओके। 2014. Named a mustache wax after an Indian, according to the company,
This vegan mustache wax will add a daring and debonair twist to your facial hair. After which Indian is this particular product named? Okay. And I know about this. Huh? Do I know this product? You know the person. You know the personality. Mm, जो कौन भाई? ये डेयरिंग मूछ वाला सब एक ही आता, मुझे वीरप्पन याद है. Is that your guess? Yes, I don't know. Yeah, yes. Yes, वीरप्पन. this is correct. This is correct. नहीं भाई, दिख नहीं रहा. हाँ, वीरप्पन, right. Nice. Yes. Yes, yes, yes. So sorry उसके लिए, वो जो ऑडियो वाला एक क्वेश्चन था हाँ. उसके लिए. नहीं है क्योंकि वो देखा हुआ था पहले. अच्छा, ठीक है. So 10 for रिकॉर्डिंग चल रही है इसलिए थोड़ा हम्बल बन रहा हूँ, वरना ले लेता. 10 for Tamil Nadu, 10 for MJ, and 3 for PH scale. So it's still 23 for Anshu and 15 for Vishnu. So in this duel, Anshu wins by handsome margin. Basically, like not handsome, just one question. Okay, so Anshu qualifies for the next round, and नया challenger जो होगा वो विष्णु के साथ again fight करेगा. So I'm hoping to hold this quiz on every fortnight. Okay. Okay. So yeah, thanks for joining, and sorry for this fumble. Next नहीं, time सही prepare है. करना. अच्छे से पढ़ाई करो तुम. हाँ. पढ़ाई चालू नहीं है तुम्हारा ढंग से. रिपीट क्वेश्चन पूछ रहे हो. हाँ यार, वो देखना पड़ेगा, बहुत से क्वेश्चंस हैं इधर उधर पूछे गए ना, तो मैं तो पता है जो तुमने बनाया ना क्विज बुक, आई हैव एक्चुअली यूज्ड दैट टू रन द क्विज विद माय फ्रेंड्स. दैट्स हाँ. हाउ आई रिमेम्बर सम ऑफ द क्वेश्चंस. तो ये जो अच्छा सी डॉट वाला था, ये मैं रन भी किया था, तो तब ये तो अच्छा मेरे मतलब बैठ गया है दिमाग में. अच्छा अच्छा अच्छा. कहीं भी पीएसओ का नाम आया तो सी डॉट इज द आंसर. ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो. ठीक है. गुड नाइट. बाय, गुड थैंक नाइट, यू. बाय बाय. बाय. Yeah. सो फाइनल टैली का तो कोई पॉइंट नहीं है, बट स्टिल